आज कैंसिल हो गया। मैं आपको बता दूं, आज जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम था जेकेएसएसबी का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, यानी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये इंजीनियर्स लगने वाले थे और जम्मू कश्मीर में 35 सेंटर्स रखे गए थे इस एग्जाम के लिए। लेकिन अभी एक नोटिस आई और नोटिस के मुताबिक ये एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। नोटिस से पहले कई सारे वीडियोज वायरल हुए और ये वीडियोज श्रीनगर के कोठीबाग सेंटर से वायरल हुए, जहां एलिगेशंस ऐसी लगाई गई अथॉरिटीज पे कि ये पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था, यानी बच्चों के पास ऑलरेडी ये पेपर था, बच्चों को ऑलरेडी मालूम था कि क्या कुछ सवाल इसमें आने वाले हैं और यही एलिगेशंस थे। इन्हीं एलिगेशंस के चलते हमने देखा कि कोठीबाग सेंटर में कई सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। लेकिन जो ये फॉर्मल नोटिस आई है, इस फॉर्मल नोटिस के मुताबिक जेकेएसएसबी ने कहा है कि आज यानी 24 अगस्त 2025 को 35 सेंटर रखे गए थे जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के एग्जाम के लिए, और उसमें महज 34 सेंटर्स में ये एग्जाम हो पाया, एक सेंटर में नहीं हो पाया। और उसकी वजह उन्होंने बैड वेदर बताया है, यानी उन्होंने कहा है कि मौसम खराब था और खराब मौसम के चलते एग्जाम नहीं कर पाए, इसीलिए हम आज के इस एग्जाम को कैंसिल करते हैं। लेकिन वहीं अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो दूसरे पहलू में देखने को मिलता है कि कई सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हुए, खास तौर पे श्रीनगर के कोठीबाग सेंटर में, और वहां से कई सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें एलिगेशंस ये लगाई गई बच्चों की तरफ से, एस्पिरेंट्स की तरफ से, कि ये पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था। अब मैं आपको बता दूं, इस पे पॉलिटिकल रिएक्शन भी आया। पॉलिटिकल रिएक्शन में सबसे पहले जो मेंबर पार्लियामेंट है श्रीनगर के आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, उन्होंने कहा कि एस्पिरेंट्स जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आते हैं एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम जब वो देते हैं उसके बाद ऐसी खबरें सामने आती है। क्या हमारा सिस्टम फिर से कोलैप्स हो गया है? क्या जेकेएसएसबी का सिस्टम कोलैप्स हो गया है? और यही सब फेस करने के लिए क्या कुछ बच्चे जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि इस सिस्टम को ओवरसी करने की जरूरत है। एक अनइलेक्टेड और अनअकाउंटेबल एस्टेब्लिशमेंट जो इसे देख रही है, वो सिस्टम में कहीं ना कहीं रेक्ट सिस्टम है, तो इन्होंने इसकी तनकीद की। साथ ही साथ उसके बाद अगर बाकी मुख्तलिफ जमातों की बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो एमएलए हैं वहीदुर रहमान पर्रा पुलवामा से, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा कि स्कैम, एक और स्कैम, यानी स्कैम के बाद एक और स्कैम। इससे पहले भी हमने देखा है जेकेएसएसबी में कई सारे ऐसे मसले देखने को मिले हैं, तो उन्होंने इसी चीज पे बात की। उन्होंने कहा स्कैम आफ्टर स्कैम। और अब एसएसबी का जो पेपर लीक है वो हुआ है और स्टूडेंट्स ओपनली बता रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने भी, इसका जिक्र उन्होंने भी कहा। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने पेपर की सेल की है, यानी उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट सेल है एग्जाम पेपर की, ये ब्लो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, सजाद लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है और एमएलए हंदवारा है, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी इस ट्वीट में इस चीज की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जो चीज हुई है ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं तमाम तर पॉलिटिकल लीडर्स ने इसकी मजम्मत की है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी हो, पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा हो या इल्तिजा मुफ्ती हो, इल्तिजा मुफ्ती ने भी अपने इसमें क्रिटिसाइज किया इसको। उन्होंने भी एक वीडियो के साथ ये ट्वीट किया और उसमें कई सारी चीजें देखने को मिलती है। तो उन्होंने यही कहा कि जो यंगस्टर्स हैं अक्रॉस जम्मू कश्मीर, वो उन्होंने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पे उम्मीद रखी थी और उन्होंने समझा था कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जो ये रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं वो होंगे, लेकिन इस बार फिर से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ये एग्जाम अगर हम देखें जेकेएसएसबी में कई सारे प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसी चीजें देखने को मिली है, कई सारे स्कैम्स सामने आए हैं, कई बार एग्जाम कैंसिल हुए हैं, फिर एक चीज हो या दूसरी चीज हो, जिससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को काफी कुछ फेस करना पड़ता है। और फिलहाल जो जेकेएसएसबी ने कहा है, जेकेएसएसबी ने इसे बैड वेदर कंडीशंस के साथ जोड़ा है और उन्होंने कहा है कि हम बैड वेदर की वजह से एक सेंटर में एग्जाम नहीं कर पाए, इसी के चलते हमने इस एग्जाम को कैंसिल किया है। लेकिन जो वायरल वीडियोस हैं, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट गश्त कर रही हैं, वो एक नई कहानी बताती है। तो अब इस मसले को किस तरीके से आगे लिया जाएगा, किस तरीके से इसे डील किया जाएगा, और आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स हैं या जेकेएसएसबी की अथॉरिटीज हैं या जम्मू कश्मीर की सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस मसले को किस तरीके से टेकअप करती है और कैसे देखती है, वो एक देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।